बात करते हैं कुछ घरों को बनाने की, कुछ तामीरात की, कुछ आर्किटेक्चर्स की और कुछ आर्किटेक्ट की। और ये जो हमारा सेगमेंट है ये है स्टाइल टॉक्स, जो कि स्टाइल टाइल्स, आप सबने नाम सुना ही होगा। 1978 में ये कंपनी बनी थी और उस वक्त से लेकर आज तक बड़ा ही ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं। तो उनके ताउन से ये हमारा सेगमेंट है स्टाइल टॉक्स। और आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ है बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने से इनका ताल्लुक़ है। इनका नाम है जी आर्किटेक्ट जमशेद खान साहब और इनकी जो फर्म है वो है जमशेद खान आर्किटेक्ट्स एंड एसोसिएट्स। उसके फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं। और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसमें एक ऐसी बिल्डिंग भी शामिल है जो कि इन्होंने बनाई जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया है। ये तालीम भी इनकी ज़ाहिर है इसी शोबे में आप सेकंड मास्टर्स अपना कर रहे हैं और वो भी हाई राइज बिल्डिंग में ही स्पेशलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा किताब भी लिख रहे हैं एक, जो कि आर्किटेक्चर से मुताल्लिक है। और आज हम इनकी एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाएंगे और इनसे ज़रा जानेंगे कि कैसे हम अपने घरों को और अपनी तामीरात को बेहतर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, अब सबसे पहले तो अगर हम इसी तरफ आ जाएं कि जो आर्किटेक्चर है ये हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करता है। देखिए, वैसे आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट लाइफ। अगर आप लाइफ को स्टडी नहीं करते यू कैन नॉट डू आर्किटेक्चर। सही है। डेड लोगों के लिए आर्किटेक्चर नहीं होता, उनके लिए ग्रेवयार्ड्स होती हैं और एनिमल्स के लिए। अच्छा, उसमें भी आजकल वो लोगों के लिए ही होता है जिन्होंने जाना होता है देखने के लिए। तो आर्किटेक्चर को अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो यू हैव टू स्टडी लाइफ। सही है। द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, द साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स ऑफ पीपल एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल फॉर द कंफर्ट, फॉर द लग्जरी। अगर आप इस चीज़ को समझते हो, इस चीज़ पे आप ग्रिप करते हो, तो आप एनालिसिस करके जो कंक्लूड करते हो वही आर्किटेक्चरल स्पेसेस आप देने, अच्छी स्पेसेस दे सकते हो। अगर आप लाइफ को स्टडी नहीं करते तो यू आर नॉट अ गुड आर्किटेक्ट। सही है, ज़बरदस्त। आप अगर बिल्डिंग्स को मैगजीन्स में देख रहे हैं या मैगजीन्स और कोई सिर्फ बुक रीडिंग तक देख रहे हैं, नहीं, आपको लाइफ को स्टडी करना है, लोगों की ज़िंदगियों को स्टडी करना है, कल्चर्स को स्टडी करना है, तब आप एक अच्छा आर्किटेक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी वेल। अच्छा, एक और चीज़ भी कि अगर हमारे जो नाज़रीन हैं वो कोई कॉल्स करना चाहें, हमारे सेगमेंट में कोई सवाल करना चाहें आर्किटेक्चर के हवाले से, तो हमारा नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, तो कॉल्स जो हैं वो भी आपकी हम लेंगे इस शो में। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने क्योंकि अब खुद किताब लिखी, आपने पढ़ा इस पूरी फील्ड को, समझा कितना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ लोग आर्किटेक्चर पढ़ें और उसके बाद अपनी फर्म्स कायम करें। बहुत से लोगों को मैं ऐसे भी जानती हूँ कि वो बनाने में या ड्रॉ करने में बड़े अच्छे हैं, ख़ानदान में बैठ के कहते हैं मैं आपका घर डिज़ाइन करता हूँ, मैं बनाता हूँ, और फिर बाद में उस घर में नुक्स निकलते हैं, प्रॉब्लम होती है, इन्वेस्टमेंट सारी ख़राब हो जाती है। कितना ज़रूरी है कि एक देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ऐसे कुछ होते हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि जो आर्किटेक्ट है वो एक गॉड गिफ्टेड सलाहियत है। जो हम कहते हैं ना, एक बीज है, उसने बेल बनना है या दरख्त बनना है या एक तनावर दरख्त बनना है, वो उस बीज के अंदर जेनेटिकली होता है। तो इसी तरह हर फील्ड से रिलेटेड कुदरत ने भी लोगों में स्किल्स और वो सलाहियतें दी होती हैं, उसको पॉलिश किया जाता है इंस्टीट्यूशंस में। सही है। मैंने एनसीए से ग्रेजुएट किया, एनसीए लाहौर से 2005 में। तो मुझे, अगर मैं वो प्रोसेस से ना गुजरता तो मैं शायद बहुत पीछे रहता या बहुत अच्छा डिलीवर ना कर पाता। बिल्कुल, वो पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और दिन रात एक ही फील्ड को दे देना। मैंने 15 साल, यस, तो वो जो आपको एक एसेंस मिलता है, स्टडी मिलती है, लर्निंग मिलती है, वही आप लोगों को फिर आगे डिलीवर करते हैं। अच्छा, अब अगर हम हाई राइज बिल्डिंग, जो कि आपका ज़ाहिर स्पेशलाइजेशन उसी में है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और हाई राइज बिल्डिंग्स में, तो किस तरीके से एक नेचुरल लुक और फील दी जा सकती है जो कॉर्पोरेट जो ऑफिसेज होते हैं, कॉर्पोरेट? देखिए, हाई राइज जो है ना वो घरों से मुख्तलिफ है। पहले तो हमें ये मानना होगा, जैसे डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट और एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, दो डिफरेंट फील्ड हैं, दोनों ही डॉक्टर। ठीक है। तो घरों में जो होता है, हमें जिस तरह से हम लॉन देते हैं वो चीज़ हम जब हाई राइज में लेके जाते हैं तो हम रूफ गार्डन्स में जाते हैं, रूफ गार्डन्स, और हम टेरेसेस, ग्रीन टेरेसेस में जाते हैं। हम वो लॉन नहीं दे सकते जो 1 कनाल 2 कनाल के घर में हम दे रहे होते हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। फिर हाई राइजेस में जो लिविंग होती है वो थोड़ा सा लग्जरी से थोड़ा सा एक स्टेप डाउन होता है। हाँ। क्योंकि जिसने हम बात करें जनरलाइज, हमारे खित्ते में या दुनिया में, क्योंकि दुनिया में तो हाई राइज को देखिए, तो एक विला जो है वो अगर 2 मिलियन का है या $2 मिलियन का करें तो अपार्टमेंट दुनिया में बहुत कम है जो $2 मिलियन का होगा। तो अपार्टमेंट या कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में, अब कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में ऑफिसेज ज़्यादा या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बेहतर लगता है कॉर्पोरेट स्टॉल बिल्डिंग्स में। सही है।
हमारे यहाँ ज़्यादातर जो टॉल बिल्डिंग्स बन रही हैं वो मिक्स्ड यूज़ में आ रही हैं, जिसमें मॉल्स हैं, ऊपर ऑफिसेज हैं, नीचे पार्किंग्स हैं, Yes. देन अपार्टमेंट्स या होटल्स आ जाते बिल्कुल हैं। सही है। जबकि दुनिया में 60% जो बिल्डिंग्स हैं टॉल बिल्डिंग डिज़ाइंस में वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स रही हैं। न्यूयॉर्क 60% कॉर्पोरेट है। जी हाँ। तो हमें ये समझना होगा कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं एक घर और एक टॉल बिल्डिंग तो उसके डायनामिक्स टोटली डिफरेंट हो गया। हैं। अच्छा, स्पेशियस भी हमें घर ज्यादा विंड होगा, प्रेशर्स को समझना अपार्टमेंट में- होगा, हमें अर्थक्वेक को बहुत डिटेल में देखना होगा, हाँ। हमें कोर्स को अंडरस्टैंड करना होगा, हमें उसे इकोनॉमिकल करना होगा। देखिए हवा का बहाव, देखें टॉल बिल्डिंग्स हमारी क्यों रिक्वायरमेंट है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से बढ़ लेकिन रही है, जलजले भी बड़े आते हैं। और जलजले आते हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन इंजीनियरिंग में मौजूद है। अच्छा, अगर हम ठेकेदार को कहेंगे तुम 100 स्टोरी बना दो तो वो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। तो है। उससे स्पेशलाइज्ड लोग हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें अपनी एग्रीकल्चरल लैंड्स को बचाने के लिए जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है वो हाई राइज है। हमें अपना इस वक्त हर जो हम मिडल या ओवरऑल मैं समझता हूँ सबकी ये प्रॉब्लम हो गया, पेट्रोल बहुत उसकी प्राइसेस आगे चले गई हैं, फिर हमें कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना है। ये तमाम चीज़ें जब हम कम्यून को कम करेंगे, हम 3 हज़ार तो मैं कम कह रहा हूँ, 3 लाख कनाल की सोसाइटीज़ बनाएंगे तो हम तो अपने एग्रीकल्चर लैंड को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं, जैन है हमारे साथ। उसके बाद हम आएंगे स्पेशियस किस तरह से बना सकते हैं अगर हम हाई राइज को प्रमोट जी। करें और उसकी तरफ जाएं। तो फिर अपार्टमेंट्स में स्पेस जरा कम होती है, किस किस्म की टाइल्स लगानी है हमें और किस किस्म के कलर्स यूज करें। जी। जैन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जैन। जी फरमाइए। कराची से बात कर रहा हूँ। जमशेद साहब से सवाल है कि अपने रूम के लिए मास्टरपीस वॉल अगर बनाना चाहता हूँ मैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, वो किस तरह बनाएंगे? मास्टरपीस वॉल चाहिए इनको, मतलब रूम देखें के आप लिए। फरमाइशें देखें लोगों की। वाह, बस पूछना चाहिए इनके पास पैसे पैसे Depend करता है पैसे गुड़ कितना डाल There सकते are हैं so आप? many ways to do a same work. अच्छा। अगर ये क्लैडिंग में जाते हैं तो क्लैडिंग फॉर एग्जांपल वुड क्लैड कर सकते हैं। मार्बल टाइल्स बहुत बड़ी आजकल अच्छी टाइल्स आ रही हैं, अच्छा। उनको अगर क्लैड करते हैं फॉर द फीचर वॉल तो वो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। एक है पेंट है, वॉलपेपर है। और तो जो टाइल्स लेकिन वाला जो मामला है, स्टाइल टाइल्स देखिए का, टाइल्स उसमें क्या options हैं? टाइल्स में इनको फीचर वॉल्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है और एक टाइमलेस फील आ जाती है। वो मटेरियल मैला नहीं हो रहा, वो मटेरियल पुराना नहीं हो रहा, वो तो ऐसी टाइल्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? यस अवेलेबल है। अब तो देखें हमें एज एन आर्किटेक्ट जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर हम टाइलें या दरवाजे या किचन बाहर से मंगवाते रहेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? दुरुस्त। एक चीज़। दूसरी चीज़ सस्टेनेबिलिटी। हम टाइल चाइना से तो मंगा लेते हैं, हम टर्की से मंगा लेते हैं, हम यूरोप से मंगा लेंगे, लेकिन उसके लाने में जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वो कार्बन एमिशन, वो बिल्कुल फिर ज़ाहिर कंज्यूमर को ट्रांसफर होगी। यस, वो cost। जो एम्बेडेड एनर्जी है उस टाइल के अंदर, एक तो उसको बनाने में लगी, फिर उसको लाने में जो लगी, उसको तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब स्पेशियस अगर हो, अगर हमने अपार्टमेंट रखा हुआ है और उसमें कलर्स हम किस किस्म के इस्तेमाल कर सकते हैं, और वॉल्स को इसी तरह फीचर वॉल्स में हमारे पास आजकल क्या ट्रेंड है, किस किस किस्म की देखिए, टाइल्स जो है वो इस्तेमाल करें ताकि वो तंग भी ना लगे, कुशादा भी लगे और अपार्टमेंट्स में ना Trendy भी हो। एक जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, या मुझे ये कि हम बहुत ज़्यादा दीवारों के आदी हो गए हैं। मैं कहता हूँ अपार्टमेंट में दीवारें ज्यादा नजर आती है ना, क्योंकि जगह कम होती है। यस, थोड़ा सा ओपन रहने दें, किचन को ओपन रहने दें। लोग हमारे थे अपार्टमेंट डिज़ाइन करा रहे थे, डेवलपर बिल्डर, नहीं जी इस तरह करें जैसे घर का एक किचन होता है। घर का किचन जो होता है वो उसका साइज़ बड़ा होता है, उसको फिर हम कवर्ड करते हैं, वहाँ पे पाए भी बनने हैं, जो फ्यूम्स हैं, जो एशियन कुकिंग है वो सब होनी है। अपार्टमेंट में लाइफ थोड़ी सी फास्ट होती है। वहाँ पे आपको उस तरह की कुकिंग अगर आप करते भी हैं, लेकिन ओपन किचन्स दें आप। एक इल्यूजन है, आर्किटेक्चरल इल्यूजन्स हैं, उनको डेवलप करें। यानी आप डोर ओपन करते हैं तो आपको विंडो नज़र आनी चाहिए, वॉल नज़र नहीं आनी चाहिए। उसकी डेप्थ जो मैक्सिमम अगर उससे अपार्टमेंट की spacious डेप्थ लगेगा, एक feeling 34 फीट है, 35 फीट है, तो वो आप डोर से कैलकुलेट करा दें विजुअली। अच्छा, तो और इसी तरह ये अगर किचन में इल्यूजन हमारे आपको पास देगा आ कि ये ओपन है, और इसमें आप के जो जितने घर की डेकोरेशंस हैं वो जब एक ही स्टांस में नजर आएगी तो वो स्पेशियस लुक देगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगर हम इसी घर के इस्तेमाल में हम टाइल्स की बात करें कि वो बेहतर जो एक टाइल होता है उसकी खुसूसियत क्या होती है? एक अच्छा टाइल जिसको हम टाइल्स बहुत किस्म की हैं। अब हमें देखना है कि उसने लगना कहाँ पे है।
अगर तो उसने वॉशरूम में लगना तो सिरेमिक लग जाएगी, अगर उसने Size? पब्लिक एरिया में लगना है, साइज कितना हो? देखिए साइज डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन कि आप क्या डिज़ाइन किस कॉन्सेप्ट पे करें। अगर तो आप क्लासिकल में जा रहे हैं तो बहुत बड़ी टाइल नहीं है, अगर आप कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न में जा रहे हैं, मॉडर्न में तो लॉन्गिट्यूडनल और स्क्वेरिश बड़ी टाइल्स अच्छी लगेंगी। क्लासिक खसूसियात बता में रहे और थे। पोस्ट हाँ। मॉडर्न में आप छोटी टाइल्स को यूज़ कर लेंगे तो वो उसके कलर्स भी थोड़े ब्राउन्स में ब्लूज में हो जाएंगे, लेकिन इसके कलर जो होंगे थोड़े वाइट ग्रेज में जाएंगे। ये एक हमारा एक समझ लें कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है एज ए सोसाइटी पीपल के यार ये कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न है, उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री फास्ट क्विक सॉल्यूशंस हमें तो चाहिए। हम जो बात आप पहले कह रहे थे, हम साइज की तरफ चले गए कि उसकी हम कैसे क्या खुसूसियात होंगी जिसको हम कहेंगे कि ये दिस इज अ गुड टाइल। जी पोर्सलिन टाइल्स हैं, सिरेमिक टाइल्स हैं। सिरेमिक टाइल में अगर आप टाइल को उल्टा करके देखेंगे तो मट्टी जैसे कलर में वो बनी, मट्टी के मटेरियल से बनी होगी। पोर्सलिन के मटेरियल से होगी तो वो थोड़ी वाइटिश होगी, पोर्सलिन मटेरियल वाइट है। फिर इसमें आ जाता है लेयरिंग आ जाती है कि फुल बॉडी है, हाफ बॉडी है। फुल बॉडी में उसकी लेयर्स जो जिसने घिस जाना है, जो उसके ऊपर एक फिनिश दी हुई है, Okay. वो थोड़ी ज़्यादा होगी। हाफ बॉडी में वो कम होगी कि उसकी लाइफ यानी 10 साल के बाद या आफ्टर 20,000 उसके ऊपर टच से वो घिस जाएगी। तो इस तरह की वो ठीक है। डिटेलिंग आ जाती ठीक अच्छा, है, सुहेल अहमद साहब हैं हमारे साथ, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सुहेल साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं जमशेद साहब से पूछना चाहूंगा कि बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं कि घरों को किस तरह खूबसूरत बनाया जा सकता है, तो मुझे ये पूछना था कि कम खर्च बाला नशीन काम जो है वो अगर करना चाहें तो वो कैसे हो? इंटीरियर डेकोरेशन करनी है, कम खर्च बाला नशीन। Good. देखिए अच्छा सवाल है भाई। जब तक हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, अपने कल्चर को, तो कल्चर और लोकल मटेरियल्स हमेशा सस्ते होते हैं। हाँ, तो कम खर्च बाला नशी जो लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं उनको कंपोज करके हो जाती हैं। सही बिल्कुल है। सही। तो आप लोकल की तरफ जाएंगे तो मामला आपका जो है बेहतर रहेगा। और ये हमारे सही। पास एक गिफ्ट हैम्पर पड़ा हुआ है, ये हम स्टाइल टाइल्स की तरफ से आपके लिए आपकी खिदमत में पेश करेंगे। Thank you so और much. ये मैं आपकी तरफ Thank you. के लिए ठीक है जी, Thank you ये जी। आपका। और बहुत शुक्रिया और आपने वक्त निकाला।